20 साल पहले जो रात काली आई थी, 20 साल बाद भी वो रात काली ही रही। ऑस्ट्रेलिया ने 20 साल पहले भी हमको बुरी तरह हराया था। 2003 में हमारी टीम बहुत खतरनाक लग रही थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। इस बार भी दोस्तों ऐसे ही हुआ। वो टीम भी महान खिलाड़ियों की थी और ये टीम भी महान खिलाड़ियों की है। दोस्तों इसमें भी विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और दोस्तों हुआ सेम वैसा ही। पूरे इनिंग में, पूरे वर्ल्ड कप में भारत की टीम सबसे खतरनाक खेल रही थी, लेकिन दोस्तों आखिर में पता नहीं क्या हो गया भारत की टीम को, जो इतनी बुरी तरीके से हार गई। दोस्तों कौन था हार का जिम्मेदार, क्यों हारी भारत की टीम? ये क्या बैटिंग से हुई गलती या बॉलिंग से हुई गलती? बताऊंगा आपको पूरी वीडियो विस्तार से। उसे कमेंट में आप बताना दोस्तों, क्या आपको भारत की सबसे गंदी क्या लगी, बॉलिंग या बैटिंग? भाइयों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो रीज़न जिसकी वजह से भारत हुआ वर्ल्ड कप से बाहर। फाइनल मैच क्यों हारा भारत? सबसे बड़ा इसका रीज़न था इंटेंट। मेरे भाइयों भारत ने 11 और 45 ओवर के बीच सिर्फ 4 बाउंड्री लगाई। जी हाँ दोस्तों, जिसमें एक भी छक्का शामिल नहीं था। हवा में शॉट खेलने का जरूरी नहीं समझा, क्योंकि दोस्तों बैट्समैन इतने डर चुके थे। डर किस चीज़ का? अगर मैं आउट हो गया तो पीछे कोई बल्लेबाज नहीं है। दोस्तों इसी डर की वजह से भारत बहुत ज़्यादा बैकफुट में चले गया था और ऑस्ट्रेलिया हर फेस में भारत से आगे रही। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था, जब भारत के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तो वो क्या सोच के बैटिंग कर रहे थे कि ये टेस्ट मैच है, या फिर ये सोच रहे थे कि 230, 40, 50 रन बहुत होंगे। जी नहीं दोस्तों, पिच कोई इतनी खतरनाक भी नहीं थी। बॉल केवल बैट्स में स्लो ही आ रहा था। अगर आराम से टाइम बिताते तो रन मार सकते थे। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों भारत के बल्लेबाजों ने ट्राई नहीं किया। एक भी बल्लेबाज ने ऐसा खेला ही नहीं कि शॉट मारने गया हो और आउट हुआ हो। सब दोस्तों दबाव में आउट हुए, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे दोस्तों कोई भी हो। केवल रोहित शर्मा छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए। बाकी दोस्तों आप देख ले अय्यर कैसे आउट हुए, पीछे शॉट मारने के चक्कर में आउट नहीं हुए। केएल राहुल वो भी ऐसे ही आउट हुए, शॉट मारने के चक्कर में आउट नहीं हुए। विराट कोहली एज लग के आउट हो गए। और दोस्तों कौन बचा? सब ऐसे ही। सूर्य कुमार यादव वो छक्का मारने गए, लेकिन दोस्तों उनके हिसाब की तो पिच ही नहीं थी। ऐसे नहीं होता दोस्तों, बैट्समैन के हिसाब से पिच नहीं होती है, अपने आप को ढालना पड़ता है उस पिच के हिसाब से। और दूसरा जडेजा, वो भी छक्का मारने के चक्कर में आउट नहीं हुए। छक्का मारने के चक्कर में दोस्तों कोई भी आउट नहीं हुआ है, सब आउट हुए हैं दबाव के चक्कर में, वो भी बिना फालतू का दबाव, बिना सर पैर का दबाव। भाई जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग कर रही है तब क्या इनको दबाव नहीं हुआ होगा? ट्रेविस हेड और लबुशेन को क्या दबाव नहीं था? दोस्तों इसको कहते हैं सही मानने में बैटिंग। लबुशेन ने बहुत बॉलें खाई, दबा के बॉल खाई, लेकिन दोस्तों तब भी उनकी तारीफ होगी। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से ट्रेविस हेड ने बहुत कुटाई करी, मतलब बैलेंस हो गया ना। लेकिन दोस्तों जब भारत की बैटिंग आ रही थी कि तो दोनों ही बल्लेबाज स्लो खेलने लग गए। अब इधर स्लो खेलेगी, पीछे वाले के पास कोई चारा ही नहीं रहा, वो भी स्लो खेलने लग गए, जिसकी वजह से दोस्तों रन बने ही नहीं। कभी 10 ओवर में 35 बनते तो कभी 25। और बाउंड्री दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ वाली बात बोल रहा हूँ मैं। क्या कि यार जब 11 से 45 ओवर में 4 चौके लगेंगे तो कैसे जीतेगी टीम इंडिया? दोस्तों चौका छक्का केवल यही पैमाना नहीं है कि वो रन बताए। चौका छक्का ये पैमाना भी है कि तुम दूसरी टीम को कितना डरा रहे हो, दूसरी टीम को कितना बैक फुट में ढकेल रहे हो। अगर माना किसी ने आगे बढ़ के लंबा छक्का मारा होता, चौका मारा होता, रोहित शर्मा के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके बाद तो हो सकता है कि फील्ड थोड़ी खुल जाती और सिंगल डबल आराम से ले लेते। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारे बल्लेबाजों ने सिंगल भी नहीं लिया। यही तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी। कहाँ ट्रेविस हेड की बॉलिंग में 2 रन ले रहे थे, 12 बॉल में उन्होंने 4 रन दिए। और मैक्सवेल को जहाँ रोहित शर्मा ने कूटना शुरू किया, उसके बाद मैक्सवेल को 8 ओवर में केवल 35 रन पड़े, यानी कि 7 ओवर में 25 रन केवल। तो ये कहाँ की समझदारी है? रोहित शर्मा ने बिल्कुल गलत नहीं किया। वो चाहे तो अगले ओवर में आउट हो जाते, या उसके अगले ओवर में आउट हो जाते, क्योंकि उनका काम ही था सूतना। सहवाग भी 0 पे आउट होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो क्या हम बोलते हैं उसने गलत किया? उसको जो काम सौंपा जाता है वो किया। अब जो बाद के बल्लेबाजों को काम सौंपने का दिया था कि टिक के खेलना है, लेकिन दोस्तों उनके दिमाग में ये पता नहीं कहाँ से आ गया कि टिक के खेलने का मतलब ये होता है कि 1 ओवर में 1 ही रन लेना है, या 2 रन या 3 रन। 3 रन से ऊपर बड़े नहीं दोस्तों, कम से कम 15 ओवर से और 36 ओवर हो चुके थे, तभी भी दोस्तों बाउंड्री नहीं आई थी और रन भी 6 नहीं बन रहे थे, केवल 4-5 4-5 4-5 तो छोड़िए, 1-2 1-2 भी काफ़ी देर तक आते रहे। इसी कारण से दोस्तों सारी ऑडियंस का दिमाग ख़राब होता रहा और यही उम्मीद में रहे कि अब एक्सेलरेट करेंगे, तब एक्सेलरेट करेंगे, और जब एक्सेलरेट करने का मौका आया तब आउट हो गए। दोस्तों अगर हम लड़के हारते ना तो मेरे को एक थप्पड़ मार देते, मैं कुछ भी नहीं बोलता, एक मुंह से कुछ एक आवाज़ चू नहीं निकालता कि इंडिया हार गई। क्योंकि दोस्तों जब तो आप लड़के हारते हो ना तो मन को एक सुकून रहता है कि भारत अच्छा खेला। लेकिन दोस्तों भारत बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला आज। उसका रीज़न ये एक खिलाड़ी नहीं था,
उसका रीज़न था इंटेंट। जैसे रोहित शर्मा खुद अपने इंटेंट से खेल रहे थे और औरों को भी तो बताना चाहिए था। माना कि रोहित शर्मा का काम है सूतना और वो काम है टिकना, लेकिन दोस्तों टिकने का मतलब ये नहीं होता है भाई, इनको कोई बताओ। टिकने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम बॉल खाते रहो। टिकने का मतलब होता है कम से कम जब तुम टिके हो तो स्कोर को 280 तक तो पहुंचाओ। तो दोस्तों जैसे बैटिंग में वैसी बॉलिंग में भी इंटेंट नहीं दिखा। जो भी बल्लेबाज बॉलर के साथ खेल रहे थे वो क्या कर रहे थे, पहली बॉल में बॉलर को स्ट्राइक दे रहे थे। भाई क्यों दे रहे हो, तुम बैट्समैन किस बात के हो भाई साहब, मारो खुद। मैक्सवेल ने कैसे रन बनाए थे कमिंस के साथ मिलकर, कमिंस तो बैट्समैन थे। जबकि दोस्तों अकेले दम पे तुम एक चौका, 2 बॉल में 2 चौके मार दो, उसके बाद 4 बॉल खा जाओ, या फिर स्ट्राइक ले लो 5 ही बॉल पे। तुम बॉलर को क्यों बैटिंग दे रहे हो। जिन जिन बैट्समैन ने बॉलर के साथ बैटिंग करी बिल्कुल भी सही बैटिंग नहीं करी मेरे हिसाब से। उनको 5 बॉल खुद खेलनी चाहिए थी, 6ठी बॉल में स्ट्राइक देना चाहिए था। अब उन 5 बॉलों में चाहे वो 5 की 5 बॉल डॉट कर लेते तो कम से कम भारत ऑल आउट तो नहीं होता। उन 5 बॉलों में से एक में कम से कम रिस्क उठाते तो कम से कम रन तो बनते। अब ठीक है, मान लिया तुम्हें 50 ओवर तक खेलना है, तुम 50 ओवर तक खेल लिए और तुम केवल 220-30 रन नहीं बना पाए, तो क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, मेरा केवल कहने का मतलब ये है कि इंटेंट में कमी रह गई थी बस। जब बीच में खराब बॉल आती तो उनको मारो यार, चाहे तुम्हारे कितने भी विकेट जा रहे हैं तुम आराम से मार सकते हो। और जब अच्छी बॉल आ रही है उसको सम्मान दो। मानता हूँ कि वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में बहुत दबाव है, पिच ऐसी है कि जिसमें चौके छक्के नहीं लग रहे हैं, मान लिया आपकी बात। लेकिन मेरे भाइयों सिंगल डबल तो हो सकता है ना, 6 बॉलों में से 5 रन तो बन सकते हैं, 5 छोड़ो 4 तो बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी नहीं बने। अगर हर ओवर में 4 रन बनते तो 200 रन तो ऐसे ही हो जाते। कई लोग बोलेंगे भारत ने तो 240 बना दिए, 200 रन आप बोल रहे हो। लेकिन मेरे भाइयों मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ। रोहित शर्मा ऐसा प्लेटफॉर्म दे गए थे जहाँ से अगर ये 4 या 5 रन स्ट्राइक रेट से भी खेलते ना तो भी इंडिया के 260-70 रन होते। रोहित शर्मा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके गए थे। लेकिन हमने क्या किया, 2 रन, 3 रन, 1 रन, मैडन, ऐसे, वो भी किस पे, पार्ट टाइम। मैं भाइयों मैं बता दूं ये ऑस्ट्रेलिया की 2003 वाली टीम नहीं है, 1999 वाली टीम नहीं है जिसमें मेगरा, ब्रैटली जैसे बॉलर हों। दोस्तों एकदम नॉर्मल बॉलिंग हो रही थी। इंडिया की बॉलिंग भी इनसे ज़्यादा अच्छी है। इनको केवल स्ट्राइक लेनी थी, 1 या 2 रन लेने थे। संभल के खेलने का मतलब ये होता है कि कम से कम सिंगल लो, 5 रन लो, 4 रन लो। ये टेस्ट मैच नहीं है जिसमें तुम पूरी की पूरी बॉल ही खा जाओ। माना कि इंडिया की ऑल आउट टीम हो गई है, लेकिन दोस्तों वो इंटेंट की वजह से ही हुई है। ऑस्ट्रेलिया जब 24 घंटे पूरे मैच में हावी रहेगा तो कहाँ से तुम रन मारोगे भाई। इतनी खतरनाक भी पिच नहीं है कि जिसमें इम्पॉसिबल हो चौके छक्के मारना। रोहित शर्मा ने आराम से चौके छक्के मारे, नहीं मारे। अब कई लोग बोलेंगे उस समय बॉल नहीं आया था, भाई इस तक कुछ नहीं होता है, ये केवल इंटेंट की थी। रोहित शर्मा के बाद किसी ने कोशिश ही नहीं करी। अब जिस भाई ने मेरा पूरा मैच देखा होगा ना वो जानता होगा, किसी ने हाथ खोलने की कोशिश नहीं करी, बाजुएं खोलने की किसी ने भी कोशिश नहीं करी। सब लगे रहे खींचने में। भाई अगर थोड़ा सा भी तेज खेला होता ना तो अभी ऑल आउट तो हुई है इंडिया, लेकिन 280-90 हो जाते। क्यों, 20 के ओवर में इतनी बॉल खा दी इंडिया ने कितनी बॉल खेली, 10 विकेट हुए इंडिया के, लेकिन 50 ओवर में पूरी बॉल खेल के इंडिया आउट हुआ है। अब कई लोग मेरे भाई बोलेंगे कि भाई साहब 50 ओवर भी नहीं खेल पाता, अगर ऐसा होता तो भाई मैं तेज खेलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि चौके छक्के मार के विकेट दो। भाई सिंगल तो ले लो यार। और कैसे लोगे सिंगल, अगर उन्होंने खिलाड़ी आगे लगा दिए तो 1-2 चौके, 1-2 रिस्क लेना पड़ेगा। 1 चौके का, 1 छक्के का, अगर लेग में फील्डर लगा दे तो ऑफ में एक थोड़ा बहुत रिस्क तो लो। अगर तुम रिस्क ही नहीं लोगे, अगला बंदा 5-6 खिलाड़ी आगे ही लगा देगा, तुम सिंगल भी नहीं रोगे, तो किस सोच से तुम बैटिंग कर रहे हो। 50, मान लो इंडिया ने 50 ओवर खेले, 200 रन ठोक दिए, क्या फ़ायदा हुआ। और 5 ही विकेट हुए, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। इंडिया ऐसे ही डर डर के खेल रहा था कि उसके पास एक बल्लेबाज कम है। इंडिया के पास सिर्फ 6 ही बल्लेबाज खेल रहे थे और 6वां भी ऑलराउंडर। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जहां खराब बॉल आ रही है उनको मारो और किसी को तो टारगेट करो, चाहे ट्रेविस हेड चाहे मैक्सवेल, क्योंकि ये पार्ट टाइम बॉलर है। इन पे तुम रिस्क लोगे तो ये बौखला जाएंगे, घबरा जाएंगे। चलो ठीक है, माना मैक्सवेल तो बॉलिंग करते ही हैं कुछ मैचों में, लेकिन ट्रेविस हेड वो तो बॉलिंग भी बहुत कम करते हैं। अब पैट कमिंस ने देखा कि इनसे ओवर कराने हैं तो करवा दिए। और पैट कमिंस इतने समझदार कि कब कराए, जब सीधा हमारे 4 विकेट आउट हो गए एक के बाद एक। उसके बाद उनको बॉलिंग थमा दी, ताकि उनको पता था कि इंटेंट में दिखाएंगे नहीं रन मारना। अब वो पता नहीं क्या सोच रहे थे कि हेजलवुड को मारेंगे या स्टार्क को मारेंगे, और किसी ने मारा किसी को भी नहीं। आखिर में हुआ वही, इंडिया 240 पे ऑल आउट हो गया। अब दोस्तों ऑल आउट से मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन 280 पे हो जाता, 90 पे हो जाता। बीच में इतनी सारी बॉल खाई हैं तो क्या फ़ायदा हुआ। एक बॉल काफ़ी है तुम्हें आउट करने के लिए, तुम जो इतनी सारी बॉल खा देते हो कुछ भी फ़ायदा नहीं है उसका। भाई बॉल खाओ मत, सिंगल लो, सिंगल डबल लो। वन ओडीआई में ऐसे ही होता है, सिंगल डबल लिया जाता है बॉल। ये टेस्ट मैच में चलो कि तुम सारी बॉल खा जाओगे। भाई बॉल खाने से कितना दबाव बनता है, दूसरी टीम हमेशा हावी रहती है। अब बीच में 235 ओवर में, 36 ओवर में अगर 1-2 ओवर मान लीजिए 16 रन का आ जाता, थोड़ा सा जोखिम लेके, तो ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब हो जाती।
क्योंकि वो सोचते कि भाई अगर इंडिया 300 रन भी बना सकता है, हालांकि 270-80 भी बनते, लेकिन 300 रन का डर तो उन पर रहता। दोस्तों भारत के खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों फाइनल में आते आते नॉकआउट में दोस्तों ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि सारा का सारा मज़ा खराब हो जाए, सारी मेहनत पानी में मिल जाए। बस इंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके बाद रिजल्ट जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोस्तों इंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। जब ट्रेविड हेड और मैक्सवेल बॉलिंग करा रहे थे तो उन पर रन मारने चाहिए थे 20 के ओवर में। माना कि रोहित शर्मा छक्का मारने के चक्कर में ही आउट हुए, लेकिन रोहित शर्मा का काम ही वही था। अगर रोहित शर्मा भी टुक टुक करके एक एक रन लेते तो कुछ फायदा नहीं था उनको खेलने का भी। रोहित शर्मा ने वो काम करके दिया जो कि उनको करना था और वो कर गए। सहवाग भी 0 पे आउट होता था रन मार के, तो रोहित शर्मा की कोई गलती नहीं है, गलती है बीच वाले बल्लेबाजों की जो उनको रन मारने चाहिए थे। अब रिस्क नहीं लेके रन मारने चाहिए थे, जैसे विराट कोहली मारते हैं, सिंगल सिंगल लो यार, क्या दिक्कत है, तुम दबाव में क्यों आ रहे हो, कोई आउट हो रहा है तो। दूसरी टीम हमेशा हावी रही, पूरे मैच में हावी रही, और पूरा का पूरा ऑडियंस सन्नाटा बन के रहे, सब चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्यों भाई, चौके छक्के नहीं आएंगे तो चुप ही रहेंगे वो बेचारे। यही है दोस्तों, इंटेंट में कमी रह गई, मुझे ऐसा लगता है। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात बेफालतू की है, ऐसा कुछ नहीं था, विकेट हो गए थे इस वजह से उनको रुकना पड़ा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों मैं भी समझता हूँ, इतनी समझ मुझे भी है, लेकिन बस मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम एक तो चौके तो लगते, कम से कम सिंगल आए थे भाई। चौके छोड़ो, एक भी चौका मत मारो, तुम 5 के रन रेट से खेलो, 5 छोड़ो 4 के रन रेट से खेलो। भाई रोहित शर्मा जिस हिसाब से छोड़ गया था, 4 के रन रेट से खेलते तो इंडिया 270 रन हो जाते। यही कमी रह गई दोस्तों। क्या आपको नहीं लगता कि ये कमी थी इंडिया टीम की? तुम 270 मारो, ऑल आउट हो जाओ, तुम 45 ओवर में ऑल आउट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर रन मार के तो हो। जब तुमको पता है कि तुम्हारी टीम में बल्लेबाज कम है, बॉलर ज़्यादा खेलते हैं, तो उनके साथ कम से कम खेलने की प्रैक्टिस तो करो। भाई 5 बॉल तो अपने आप खेलो, छठी बॉल उनको दो। इंडिया के 6-7 ही विकेट होते, 8 ही विकेट होते। अगर कोई समझदार बल्लेबाज खेलता है वहाँ पे, कैसे भाई 5 बॉल खुद खेलता, छठी बॉल में उनको स्ट्राइक दे देता। दोस्तों अगर आपको लगता हो कि इस बंदे की बात थोड़ी ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।